आलोक शर्मा हार जाते हैं तो ये डुगडुगी बजाने लगते हैं और एक आप कॉन्क्रीट जो प्रूफ है वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते। भाई आपके डेटा एनालिटिक्स बैठे हैं, डेटा एनालाइज कीजिए, रख दीजिए चुनाव आयोग के सामने इस फलानी विधानसभा में इतने वोटर बढ़ गए। देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी वही डाटा एनालिटिक्स और डाटा पूरा निकालकर ही आज संसद के पटल के माध्यम से देश के सामने रखा गया है। 2018 में हमारी 3 राज्यों में सरकार बनी थी, उस समय पर भी हमने कहा था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकती है और बैलेट पेपर पर हमें जाना चाहिए। हम जीतते हैं तब भी उसी बात पर स्टैंड करते हैं और हारते हैं तब भी उसी बात पर स्टैंड करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप पिछले 3-4 साल से जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी डिफेंस में आ जाती है पूरी तरह से, और उसके कई कारण हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सीईसी का जो है वो पूरी तरह से बीजेपी ने जिस तरह से बदला है और विपक्ष के नेता को हटाया गया है या उसको औपचारिकता के तौर पर रखा गया है या चीफ जस्टिस को हटाया गया है, वो पता करता है, वो सीधा सीधा लगता है कि जो अधिकारी एक तरह से बीजेपी के पिट्ठू के तौर पर अपने प्रशासन में काम करते हैं उनको वहां पर प्रमोट किया जाता है। आप तो 75 साल में कानून भी नहीं बना पाया लोग जी। 17C अब आप भी नाराज होंगे, भाई उन्होंने कानून बना दिया। मैं समझता हूं कांग्रेस अगर देखिए मैं समझता हूं कि कानून बनाना और कानून को तोड़ना और कानून को अपने पक्ष में बनाना, इन तीनों चीजों में फर्क है। हमने कानून भी बनाए और कानून इलेक्शन कमीशन के हो चाहे तमाम संवैधानिक संस्थाओं के हो, उनको मजबूती देने के हो, चाहे वो आरटीआई का कानून हो, वो कांग्रेस नहीं बनाया। अगर मोदी जी ने बनाया तो पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र का जब से सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है, तमाम जगह पर आवाज उठी है, तो सबसे पहला कानून क्या बनाया गया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस नहीं देगा। आपने इस पूरे शो में नहीं उठाया ये मुद्दा। उन्होंने क्यों मना कर दिया कि हम पेपर देंगे, केवल हम ना आपको वीडियो फुटेज देंगे ना कुछ और देंगे। वीडियो फुटेज मांगते ही पता चल जाएगा 5 बजे के बाद लाइन में कितने लोग थे। जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको एक पर्ची इशू करनी होती है 5 बजे, और लास्ट का जो व्यक्ति होता है उसका 1 नंबर होता है। मान लीजिए 5 बजे 50 लोग खड़े हैं तो 50वां नंबर उसका होगा जो पहले वोट डाल रहा है। वो पर्चियां इशू नहीं की गई महाराष्ट्र में। अब बात आती है तो कि इतना गंभीर मसला होगा आलोक शर्मा और देश की सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन नहीं लेगी, आप एक पीआईएल दाखिल कर देते। देखिए मैं समझता हूं, मैं बताता हूं, मैं आ रहा हूं गरिमा जी, बहुत गंभीर विषय। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी पिछले हरियाणा के 3 विधानसभाओं के ऊपर केस चल रहा है, पलवल, रानिया और फरीदाबाद ओल्ड, जो बार बार रोहन जी कह रहे हैं कि 5% मिलान हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5% ईवीएम का मिलान कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो ईवीएम वहां से आई हैं उनके डाटा को हम पहले खाली करेंगे और फिर वोटिंग कराएंगे, आप 200 लोग अपने लेकर आइए। मतलब इलेक्शन कमीशन इतनी मक्कारी और बदमाशी पर है कि हम पहले वाली जो ईवीएम में वोट डाली हैं उनको खाली करेंगे। ये लेकिन यही दिया गया आलोक जी, अनुराग, लेकिन यही दोबारा से इलेक्शन कमीशन समय मांग कर गया। एक मिनट में थोड़ी सी मुझे रुक जाइए। अब ये कह रहे हैं कि साहब 7 से 8% वोट कब बढ़ा? लोकसभा के पहले और दूसरे चरण के चुनाव में 11 दिन के बाद डाटा आया। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की बात है, 11 दिन के बाद लोकसभा के पहले और दूसरे चरण का डाटा सामने आया। तीसरी चीज अभी कह रहे हैं साहब बीएलए के साइन होता, प्रोसेस होता, प्रोसेस। एक मिनट गरिमा जी, तो जीत गए ना आप। जी गरिमा जी, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप सवाल कर लीजिएगा ना प्लीज। देखिए मैं फिर कहता हूं, हार और जीत का विषय नहीं है। विषय यह है कि 7000 लोग एक मकान में रहते थे और बीएलए ने साइन करके दिए तो सारे फॉर्म्स प्रोड्यूस किए जाएं। बीएलए ने वेरिफिकेशन किया होगा ना वहां पर कि इस मकान में 7000 लोग रहते हैं। इलेक्शन कमीशन कल ही 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है और इसमें इस मकान में 7000 आदमी रहते हैं, हमारे बीएलए ने वेरीफाई किया है। क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन दुम दबाकर भाग जाएगा। जो डॉक्टर एसवाई कुरैशी भी कह रहे थे, कहूंगा मैं एक चीज और, ट्रांसपेरेंसी। आलोक जी जल्दी से कह दीजिए। 1 मिनट गरिमा जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, एसवाई कुरैशी जी के अलावा टीवी चैनल्स पर दूसरा इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको दिखाई नहीं देगा पिछले 5-7 साल से। हमारे पास जहां तक इंफॉर्मेशन है, ज्यादातर ने या तो हिंदुस्तान छोड़ दिया है या अपने बच्चों के पास विदेश में चले गए। ठीक है आलोक शर्मा, अनुराग महाराष्ट्र वाले अशोक जी, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, उनके मजदूरों के ऊपर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं गरिमा जी। आपकी